हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शावरन स्टडी स्पोर्ट पर। ठीक है, हमने अपना स्टार्ट कर दिया था चैप्टर नंबर 3 वर्ल्ड ऑफ द नंबर्स, जिसमें हमने शानदार तरीके से सारी इंट्रोडक्शन कवर की थी। आपको एक अलग दुनिया में लेके गया था, सारी स्टोरी बताई थी, कैसे उन्होंने शुरुआत की थी नंबर से, कैसे वो उन्होंने काउंटिंग स्टार्ट की थी और हमें किस माउंटेन पे क्या क्या मिला था। तो उसमें सब हमने इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस की थी, इसमें शांगो बोन थी और लेबोमो बोन थी और उस पर क्या क्या लिखा हुआ मिला था। आज उसके रिलेटेड हम टर्म भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज पहले आपने इंट्रोडक्शन जरूर देखिए, उसका ना मैं आपको लिंक आई बटन पे दे दूंगा, क्योंकि वो एक बार आप इंट्रोडक्शन कर लोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि हम चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं और उसमें से 2-4 MCQ आपके पक्का बन जाने एग्जाम में। ठीक है, नई बुक आई है, अच्छा है, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको। ठीक है, आपको वो इंट्रोडक्शन देखने के बाद ना ये पता लगेगा नंबर ना एक्चुअली बोर्ड से नहीं आए। ठीक है, ये क्लासरूम से नहीं शुरू हुआ, वो कहाँ से किस लेवल से शुरू हुई है, एक छोटे से कंकड़ छोटे से पेबल से शुरू हुई है और आज मैथमेटिक्स इतने एडवांस लेवल पे आ गया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आप ज़रूर सुनो ताकि आपको एक नॉलेज भी मिले और वैसे भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट रहने ही वाला है। चलो आज की ना एक्सरसाइज 3.1 है, सारी एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक है, छोटे ही 4 ही क्वेश्चन है इसके। ठीक है, सारे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और आज के क्वेश्चन रहने वाले बहुत ही आसान। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। अपना पहला क्वेश्चन, A merchant in the port city of Lothal is exchanging bag of spices for copper ingots. He receives 15 ingots for every 2 bag of spices. If he brings 12 bag of the spices to the market, how many copper ingots will be left with? अब क्वेश्चन को समझिए, कोई व्यापारी है, मर्चेंट है, ठीक है, सिटी में, लोथल की सिटी की बात कर रहे हैं। अब वो एक्सचेंजिंग वाली गेम खेल रहा है। ठीक है, अब उसने क्या एक्सचेंज किया, स्पाइसेस के बैग को एक्सचेंज किया, किसके लिए, कॉपर इंगॉट्स। इंगॉट्स कह सकते हैं ना कि आप कॉपर की कोई मतलब आप क्या कैसे, हाँ, जैसे कि कोई आप ईंट की शेप होती है ना, उस तरीके में वो हो सकती है, कोई जिसको सिलियाँ बोलते हैं एक्चुअल में, परफेक्ट वर्ड है ना। तो आप समझ लो कॉपर के इंगॉट्स है, उसके बदले उसने एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो अब 15 इंगॉट्स के बदले वो उसको 2 बैग मिलते हैं फॉर एवरी। अब 15 इंगॉट्स रिसीव करता है 2 बैग्स के बदले। ठीक है, इफ़ यू ब्रिंग 12 बैग्स ऑफ द स्पाइसेस टू मार्केट, अगर वो 12 बैग लेके पहुंचता है, ठीक है, स्पाइसेस के मार्केट में, तो कितने इंगॉट्स उसको अब मिलेंगे उसके बदले। समझ पा रहे हो ना, 15 इंगॉट्स मिलते हैं उसको 2 बैग के बदले। 15 इंगॉट्स मिलते हैं 2 बैग के बदले। तो अब बताओगे कि अब उसके पास अगर मार्केट में 12 बैग्स हैं तो अब उसके पास कितने इंगॉट्स रहे होंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है हमारा। अब ये तो आप ना औरली भी उड़ा दोगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर 2 बैग के बदले 15 कोई चीज़ मिलती है, अगर मान लो आपको 2 रुपये के बदले आपको 2 रुपये में 15 चॉकलेट्स मिलती हैं, ध्यान देना आप, 2 रुपये में 15 चॉकलेट्स मिलती हैं, तो 12 रुपये में कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी, सोचो, अभी सोचो। 2 रुपये में 15 चॉकलेट मिलती है, इतनी सस्ती चॉकलेट नहीं है, पर सोच लो 2 रुपये में 15 चॉकलेट मिलती है, तो 12 रुपये में कितनी चॉकलेट मिलेगी। तो 6 ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 से 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी तो 12 बनेगा। तो उधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 6 था 90, हो गया ना, रेशियो का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर 2 रुपये में 15 चॉकलेट है तो आपको 12 रुपये में 90 चॉकलेट्स मिलेंगी। समझे मेरी बात। ठीक है, तो आपने गिवन में क्या लिखना होता है, द मर्चेंट रिसीव 15 इंगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग ऑफ स्पाइसेस। अब उसको 15 इंगॉट्स मिलते हैं 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले। अब आगे क्या, अब रेशियो कैसे निकालेंगे, जो भी आपका टोटल बैग है हम उसको रेशियो से डिवाइड कर देंगे। रेशियो की जगह हम और भी लिख सकते हैं, उसको बोल देंगे हम ग्रुप ऑफ साइज भी बोल सकते हैं, लैंग्वेज आप कोई भी यूज़ कर लो। ठीक है, तो पहले मुझे रेशियो निकालनी कैसे होगी, 12 को 2 से डिवाइड करके कितना आया, 6। 12 को 2 से डिवाइड पता है क्यों किया है, क्योंकि पहले आपको 2 बैग की, मैं नॉर्मल समझाऊँ तो 2 बैग की वैल्यू पता है, अब आपने 12 बैग की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से 12 पहुंचना है। रेशियो क्या है, 6 आ रही है डिवाइड करने के बाद। अब जो आपको 6 आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो आप इंगॉट्स पर सेट से। ठीक है, आपको मैं ये चीज़ लिखवाता पता क्यों, ताकि आप प्रॉपर लिख भी पाएँ। मल्टीप्लाई दिस, इसको रेशियो बोल लो, इसको रिजल्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, बाय द नंबर ऑफ इंगॉट्स, बाय द नंबर ऑफ इंगॉट्स पर सेट। ठीक है,
तो हमारा रिजल्ट कितना आया था 6, इनगॉट्स कितने हैं 15, तो कितने आ गए 90। समझ रहे हो। अब इसका कंक्लूजन क्या लिखोगे एंड में आपके पास, ही विल लीव विद 90 कॉपर इनगॉट्स। समझ रहे हो, ये है आपका परफेक्ट सोल्यूशन। गिवन लिखा, क्या रेशो, कैसे रेशो निकाल रहे हैं वो लिखा, रिजल्ट को फिर हमने नंबर ऑफ इनगॉट से मल्टीप्लाई किया, फिर कंक्लूजन लिखा। इसमें आपका टीचर एक भी नंबर नहीं काट सकता, गारंटी है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि लुक एट द सीक्वेंस, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशांगो बोन 11, 13, 17, 19. What do these numbers have in the common? List the next 3 numbers that fit this pattern. अब जिसने इंट्रोडक्शन सुनी थी ना उसको तो ये पता है, पर मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। आपको याद है इशांगो बोन बताया था मैंने, इशांगो बोन में 3 कॉलम्स थी। पहली कॉलम्स में हमें जो पैटर्न दिखा था उसमें आपको 11, 13, 17, 19 लिखे मिले थे। दूसरे कॉलम में डबलिंग की बात की थी, याद आया ना कुछ। तो अब ये नंबर्स क्या हैं, अभी तक तो आपको पता है ये नंबर्स क्या हैं। इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यही तो बोला कि लुक एट द सीक्वेंस, ठीक है, ऑन वन कॉलम ऑफ इशांगो बोन व्हाट डू दिस नंबर्स हैव इन कॉमन। इसमें कॉमन क्या है, यही तो पूछ रहा है वो। अब मेरी बात सुनो, अब आपको ये पता है कि क्या है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर। अब लिखोगे कैसे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको आपने ये लिखना है। देखो इसमें ये लिख दो आप, एक मिनट रुको, हाँ चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 11, 13, 17, 19। अच्छा आप सोचोगे कि ये प्राइम नंबर तो हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, फिर हमने यहाँ पे 11 क्यों लिखा। ये हमारे ना जो इशांगो बोन थी ये उस पर 11 से स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। पर ये पैटर्न क्या है, प्राइम नंबर का ही पैटर्न है। ये बताता है कि जो 10 से लेके 20 के बीच वाले आपके प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो आप पहले लिखो, उन्होंने पूछा कि इसमें कॉमन क्या है, तो पहले आप लिखोगे कि ये सारे क्या है, दीज आर प्राइम नंबर्स। ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। तो पहला आंसर आपने दे दिया। दूसरा उसने पूछा कि नेक्स्ट 3 है, नेक्स्ट 3 आप लिखो। अब 19 का बताओ कि नेक्स्ट जो अगला प्राइम नंबर आता है वो क्या होता है। सो अभी तक तो प्राइम नंबर तो पता है ना आपके। नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स कौन से हैं बताओ। 19 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने ही टेबल पे आता है और 1 से डिवाइड होता है। 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31। बस इतना सा ही क्वेश्चन था। बस आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन। वी नो डैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब ब्रैकेट में बता रखा है। तो सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। वो पता क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ना जो नेचुरल नंबर है वो क्लोज होते हैं अंडर एडिशन। अब क्लोज का मतलब समझो क्या होता है यार। कह रहे हैं कि आप कोई भी 2 नंबर उठा लो, 2 नंबर वो सिर्फ नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर आपके जो 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं, कह रहे हैं आप उनको जोड़ो, जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो वापिस से नेचुरल नंबर ही होगा। ये होता है क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब। एक बड़ी प्यारी सी एग्जांपल दूँ, कह रहे हो कि अगर कोई मेढक है, 5-6 मेढक हैं, वो एक कुएं में रहते हैं। अगर उसमें से कोई मेढक है वो कुएं में मर भी जाता है तो वो कुएं में ही रहेगा, उसी कुएं का रहेगा, किसी दूसरे कुएं का नहीं बन जाएगा। इसको आप बोल सकते हो कि जो मेढक है वो भी क्या है, क्लोज्ड अंडर दिस कुआ। समझ रहे हो। अरे एग्जाम्पल कुछ भी बना लो, ठीक है। आप एग्जाम्पल कुछ भी सोच सकते हो। इसका मतलब ये है कि कोई भी 2 नंबर उठाओ, उनका प्लस करो, नेचुरल नंबर वापिस आने चाहिए। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ जो आपका मन कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर तो आप, इन्होंने पूछा कि आर पूछा, आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, तो इसका आंसर नो है। अभी मैं प्रूव करूँगा कैसे नो है, टेंशन मत लो। ये प्रॉपर्टी ना आज कल तो 6th और 7th में ही पढ़ाई जाती है अच्छे से, ठीक। आप पहले नो का आंसर लिख दो। नो नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन।
अभी तो आपने बोला था सर कि किसी भी दो नंबर को जोड़ो वापिस से नेचुरल नंबर ही मिलेंगे, तो उसी को तो बोलते हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन। अभी आप बोल रहे हो कि नहीं होते। नहीं किसके लिए बोल रहा हूँ? सब्ट्रैक्शन के लिए। किसी दो नंबर को अगर आप माइनस करोगे तो वापिस से वो नेचुरल नंबर नहीं मिलने वाले। कैसे सर, हम कैसे माने? आपको एग्जाम्पल तो दो। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, कोई भी नेचुरल नंबर आप अपने मन में सोच लो। मैंने सोच लिया, मैं तो ले रहा हूँ 10। दूसरा नेचुरल नंबर सोच लो, मैं ले रहा हूँ -3। दोनों को माइनस किया 7। सर ये तो नेचुरल नंबर आ गया। आप तो बोल रहे कि नेचुरल नंबर में ये होल्ड नहीं करता। वापिस 7 तो नेचुरल नंबर है, पर ये तो बोल रहे नो। सर ये तो पंगा पड़ गया। आप कभी कुछ और बोलते हो, कभी कुछ और बोलते हो। अरे क्या एक ही एग्जाम्पल से हम सब कुछ बता सकते हैं? चलो, अगर मैं मान लूँ 3 भी में नेचुरल नंबर है, 10 भी नेचुरल नंबर है, इस बात से तो एग्री करते हो? दोनों नेचुरल नंबर है ना, 3 भी और 10 भी। इनको माइनस करो। 3 में से -10 को -3 में से -10 को माइनस किया, कितना आया? -7। अब मुझे बताओ, क्या -7 नेचुरल नंबर है? बताओ बताओ। -7 नेचुरल नंबर नहीं है। ये क्या आ गया? ये इंटीजर आ गया। समझ रहे हो? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, क्लोज नहीं होता अंडर सब्ट्रैक्शन। समझ रहे हो ना? ये अंडर सब्ट्रैक्शन आपका क्लोज होगा नहीं, नेचुरल नंबर आएगा नहीं। अगर एक भी ऐसे आपने एग्जांपल दे दी ना कि जो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, ऊपर वाले एग्जांपल में तो हो रहा था, कई बच्चे सोचेंगे तो हो रहा है नेचुरल नंबर आ रहा है, उड़ा दो। अरे भाई थोड़ी सी ऐसी एग्जांपल भी लो। मैंने अब अगर नेगेटिव नंबर जो है वो बड़ा है तो ऑब्वियसली वो नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं, ठीक है। पर हाँ, अगर मैं आपको एडिशन में करवाना चाहूँ, देखो इतनी बताता हूँ, अगर मैं आपको एडिशन में करवाना चाहूँ, देखो अगर मैं एडिशन की बात करूँ, अब किसी भी दो नंबर को प्लस करो, 10 + 3 13, 17 + 2 19, चाहे पहले 2 + 17 कर दो तब भी 19 आएगा, चाहे 15 + 3 कर दो 18 आएगा। ऑलवेज नेचुरल नंबर, ऑलवेज नेचुरल नंबर। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल सोच लो, जितनी भी आप जो भी नेचुरल नंबर को कभी भी जोड़ोगे हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। इसीलिए इसने पहले ही बोल दिया कि विनो नेचुरल नंबर तो क्लोज होते हैं, अंडर एडिशन होते हैं सिर्फ, पर सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। अब आपका पता काम क्या है? आप कमेंट में वो बताओगे क्या नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होते हैं या अंदर जो अंडर डिवीज़न है क्लोज होते हैं? ये आप मुझे बताओगे प्यारा सा कमेंट करके, ठीक है, कि ये होता है कि नहीं होता। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। देखो आज हमने बातों में प्यारी प्यारी सी बातों में ही खत्म कर लिया चैप्टर। बस 4 ही क्वेश्चन थे इसके के, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या है, पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। जो एंशिएंट इंडियंस थे वो क्या यूज़ करते थे? जॉइंट्स ऑफ फिंगर टू काउंट द प्रैक्टिस, ठीक है। आर स्टिल सीन टुडे, ईच फिंगर्स हैज 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting system? अरे आज भी बच्चे कुछ करते हैं। आप लोग ना जब मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना, तो ये आपको उसी टाइम पता लग जाएगा, अरे तो ये मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ ऐसे। ये देखो ऐसे कर रहे हैं ना हम, ये तो थंब है, आप इसको यूज़ कर रहे हो काउंटिंग के लिए। ऐसे देखो कितने जॉइंट्स है, 1 2 3, ठीक है। इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3। टोटल कितने हो गए? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। थंब को तो हम काउंटिंग करने के लिए रखा हुआ बस, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? आप कितने काउंट कर सकते हो एक हाथ में? मुझे बताओ आप कहाँ तक काउंटिंग कर सकते हो? 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, मतलब अप टू 12 तक ही काउंटिंग कर सकते हो। एक हैंड में अप टू 12 ही काउंट कर सकते हो। तो ये बताओ हाउ, ये बोल रहा है कि हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? अरे ये तो हम आज भी करते हैं ना, तो उस टाइम भी और इस टाइम भी तो रिलेट तो करेगा ही ना। तो देखो मैंने क्या लिखा है, देयर आर 4 फिंगर्स, ठीक है। अगर हम थंब को हटा दें तो हमारे पास एक हैंड में कितने फिंगर है? 4 फिंगर है, ठीक है। तो अब एक फिंगर में जॉइंट्स कितने हैं? 3 जॉइंट्स हैं। तो अब मुझे बताओ टोटल कितना हो गया फिर? 4 × 3, क्योंकि टोटल 4 फिंगर जॉइंट 3 हैं, तो कितना हो गया? 12 हो गया। तो सो यू कैन काउंट अप, कहाँ तक कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ 12 कर सकते हो ऑन वन हैंड, एक हाथ में आप 12 तक कर सकते हो। अगर मैं दोनों को मिला दूं फिर सोच के बताना कितना कहाँ तक कर सकते हो। फिलहाल उन्होंने एक ही हैंड में पूछा है, ठीक है। तो अब ये जो रिलेट करता था ना, उनका बेस वाला सिस्टम से हमारा इस तरीके से रिलेट करता था, उन्होंने पूछा है। तो आप लिख दो
this relates to the base 12 system। कितने प्यारे तरीके से हमने ये एक्सरसाइज ख़त्म कर ली। मज़ा आ गया ना दोस्तों एक्सरसाइज करके, कितनी आसान एक्सरसाइज थी। अगली एक्सरसाइज भी करेंगे ऐसे ही बातों बातों में ही, पुरानी दुनिया में ही खो के। मतलब पुरानी दुनिया में जब हम गए थे ना, मेरे को तो इंट्रोडक्शन देने में बड़ा मज़ा आया। आप लोगों ने कमेंट करके भी बताना मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।